जो हमें हर पल छल रहा है, जो हमें हर पल भ्रमित कर रहा है, जो हमें असत्य को सत्य के रूप में दर्शा रहा है, जो अज्ञान को ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, या फिर नकारात्मकताओं को सकारात्मकताओं के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, असत्य को सत्य के रूप में, अधर्म को धर्म के रूप में, अन्याय को न्याय के रूप में, बेईमानी को ईमानदारी के रूप में, अमानवीयता को मानवता के रूप में, अशांति को शांति के रूप में, हिंसा को अहिंसा के रूप में, अनेकों प्रकार के विकारों और अवगुणों को सद्गुण सत्कर्मों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वही तो अज्ञान है। और सबसे ज्यादा विकट रूप में तो वह अज्ञान हमारे ही अंतर मन में मौजूद है, हमें पता भी नहीं चल रहा, हमें इस बात का बोध भी नहीं हो रहा है, हमें यह होता हुआ छल महसूस नहीं हो पा रहा। यदि इसके कारण को ढूंढा जाए, कारण को जानने की कोशिश की जाए, अपने ही जीवन के क्रियाकलापों को, अपने द्वारा की जा रही गतिविधियों को, अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों को यदि खंगाला जाए, जांचा जाए, परखा जाए, तो हम यह पाएंगे कि यह अज्ञान का तिमिर, यह अज्ञान का अंधियारा अगणित रूपों में आकर भौतिकता की चकाचौंध में हमें उलझाए है। और ज्ञान के न जग पाने के कारण, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति न हो पाने के कारण, अंतर मन के ज्ञान के चक्षुओं के प्रकाशित न हो पाने के कारण यह सब है। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगे, अंतर मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित होने लगे, तो यह अंधियारा, यह अज्ञान का घोर तिमिर छट सकता है, छिन्न भिन्न हो सकता है।
इसे नष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम सब स्वयं में इसी प्रकार से उलझे रहेंगे और खुद के जीवन को नकारात्मकताओं में स्वयं ही उलझाते रहेंगे। पर यह भी सच है, ज्ञान की प्राप्ति अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित किए बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं है। यदि जीवन का कल्याण हम चाहें तो यह कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। ज्ञान का ही मार्ग एक ऐसा मार्ग है, आत्मज्ञान का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सब कुछ स्पष्ट रूप में दर्शा सकता है, सब कुछ स्पष्ट कर सकता है। हमारे मन मस्तिष्क में भरे हुए हमारे ही विकार, हमारे ही अवगुण हमें हर पल छले डाल रहे हैं, हमें ठगे डाल रहे हैं, हमें बर्बाद किए डाल रहे हैं, पर हमें इसका पता ही नहीं। ऐसी विचित्र स्थिति, ऐसी विकट स्थिति, ऐसी खतरनाक स्थिति हम खुद में समेटे बैठे हैं, संजोए बैठे हैं और हर क्षण उसे पाल पोस रहे हैं। और हमें कुछ आभास भी नहीं हो रहा। ये हमारे अज्ञान के अंधियारे का चरम रूप है, जो हमें ही हमसे संभालने में बाधक बन रहा है। और ये भी सच है, यदि कहा जाए कि नहीं नहीं, हमारे अंदर अज्ञान नहीं है, ये भौतिकता की चकाचौंध हमें बोझिल नहीं कर पा रही है, यदि नहीं कर पा रही है तो ये विकट परिस्थितियां क्यों हैं? ये दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या में नकारात्मकताएं क्यों हैं? ये अवगुणों का अंबार क्यों है? ये अनेकों प्रकार के अस्वीकार्य क्रियाकलापों के पुलिंदे क्यों लटके हैं?
यदि यह सब महसूस होने लगे, इन सभी वास्तविक रूपों का बोध होने लगे, अज्ञान ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि अज्ञान अज्ञान के रूप में ही आभास होने लगे, अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपने द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों की जांच परख करने की, उन्हें समझने की और समझकर संतुलित और समन्वित करने की इच्छा जग जाए, तो यही समझा जाए कि उन परमात्मा की, उन भगवान की, उन ईश्वर की महान कृपा आ पड़ी है। यदि ऐसा ना होता तो खुद को संतुलित करने की इच्छा भी न जगती और खुद को संभालने, खुद को संतुलित करने की, गलतियों को सुधारने की इच्छा ही भगवान के द्वारा दी जा रही कृपा स्वरूप हमारे जीवन को वास्तविकताओं से, सत्य से साक्षात्कार करा देगी।